दवा कंपनी की मनमानी कार्यशैली से प्रताड़ित हो रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अनइथिकल प्रेशर के चलते किसी ने आत्महत्या कर ली तो कई डिप्रेशन के हो गए शिकार। आजमगढ़ में भी दवा कंपनी की मनमाना कार्यशैली से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रताड़ित हैं। यूपीएमएसआरए संगठन की आजमगढ़ इकाई के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान यह बात सामने आई है। पूर्व सचिव डीएन सिंह ने बातचीत में बताया कि उनका संगठन पूरे भारत में काम करता है, लेकिन कुछ समय से एक दवा कंपनी की मनमाना कार्यशैली के चलते कई प्रांतों में हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर कंपनी को कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काफी प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो आत्महत्या को भी मजबूर हो जा रहे हैं। आप खुद सुने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की परेशानी उन्हीं की जुबानी। मैं धनंजय सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएमएसआरए आजमगढ़ यूनिट से। सर, अभी बीते 11 सितंबर सोमवार को दवा कंपनियों के कुछ 35 लोग आए थे, जिसमें कुछ विवाद की बात सामने आ रही है। उन्होंने इसकी अपील की, क्या है इस वक्त? सर, ये 11 सितंबर के दिन जो है इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड करके एक कंपनी है और उसके 35 मैनेजर एक साथ में, ऐसा मैंने भी अपने 25 साल के कैरियर में पहली बार देखा कि एक साथ ये लोग आए और डॉक्टर राजा राम यादव बलरामपुर पुलिस चौकी के पास इकट्ठे हुए जो है। और यूपीएमएसआरए को भी ये सूचना मिली कि एक साथ इतने सारे लोग मैनेजर आते हैं। वास्तव में ऐसा इस तरह का कभी होता नहीं है। इस कंपनी में 17 डिवीजन्स हैं, अलग अलग लोग जो आते हैं वह काम करते हैं, मैनेजर्स, और वह काम करके चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा है कि इप्का कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइयों के साथ में जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है और जो है ये ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत सारे एम्प्लॉय का कई सालों से जो है इंक्रीमेंट नहीं लगाया है इन्होंने, और कई एम्प्लॉइज़ का जो है इन्होंने इलीगल तरीके से एक हेडक्वार्टर से उठा करके दूसरे हेडक्वार्टर पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और ब्लैक मार्केटिंग में भी जो है ये इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के हैं उनको अपना टारगेट अचीवमेंट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कम दामों में वही दवाएँ जो है मार्केट में उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो है अपना टारगेट करने में परेशानी पैदा होती है और उसके लिए प्रेशर बनाते हैं टारगेट करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप अभी दक्षिण भारत में एक लड़के का जेडबीएम ने इतना प्रेशर बनाया कि एक लड़के का ब्रेन हैमरेज हो गया। कॉमरेड अजय कुमार नाम के एक लड़के का ब्रेन हैमरेज हो गया, और जिसके रिगार्डिंग जो है एफएमआरआई हमारी जो है ऑल ओवर इंडिया संस्था है, वह जो है पूरे मतलब 6000 लोगों से एसएमएस कराया कंपनी को कि वह अधिकारी संबंधित अधिकारी हो, जिसकी वजह से जो है उस दवा प्रतिनिधि का जो है निधन हो गया, उसके परिवार के कंपनसेशन के लिए जो है पैसा दिया जाए और उस संबंधित अधिकारी को हटाया जाए। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन अपनी मांगों को जो है अनैतिक तरीके से दबावपूर्ण ढंग से मनवाने के लिए ये पहली बार हुआ कि 35 मैनेजर करीब इप्का कंपनी के 11 तारीख को बलरामपुर पुलिस चौकी के पास जो है डॉक्टर राजा राम यादव के पास इकट्ठा हुए। तो उनका हम लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध किया कि आप लोग इस तरह से क्यों आए हैं एक साथ में। यूपीएमएसआरए आजमगढ़ यूनिट ने उनका विरोध किया, तो वो काम करने नहीं आए थे, लोगों को परेशान करने के लिए। दवा प्रतिनिधि जो इप्का कंपनी के दवा प्रतिनिधि हैं उनको परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो सर, आपका संगठन अब इसको लेके आगे क्या करने के किस तरीके से ये आगे देख रहे हैं आप, इसको कैसे समाधान कैसे निकलेगा? सर, हमारा संगठन पिछले 6 महीने से करीब जो है इनका जो है शांतिपूर्ण विरोध कर रहा है। अपनी मांगों का ज्ञापन लेके जो भी जो है मैनेजर्स आते हैं हेडक्वार्टर पर 17 डिवीजन्स के, उनको जो है हम लोग ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि आप जो है मैनेजमेंट से ऊपर से, कंपनी के हायर मैनेजमेंट से जो है उसको सॉल्व करके, इन मैटर्स को सॉल्व करके जो है जिन दवा प्रतिनिधि का इंक्रीमेंट नहीं लगा है और जिनका ट्रांसफ़र इलीगल रूप तरीके से कर दिया गया है, कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो है 2001 से 2003 के जो है वो बाकी हैं जिसका इंक्रीमेंट नहीं लगा है, तो इन सब चीज़ों को हल करके आप जो है काम करने के लिए आए। और कई दवा प्रतिनिधि के एक्सपेंस भी ये रोके हुए हैं।
और मतलब गलत चीज़ें बता के चले जाते हैं ये, और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। 11-12 दोनों काम थे ना, 12 को कोतवाली गए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डीएन सिंह, मैं भूतपूर्व सचिव आजमगढ़ इकाई यूपी में सारे आजमगढ़ से हूँ। अभी एक समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप? जिस समस्या को लेकर के चर्चा हुई है, जो कि हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई हैं और हमारा एक संगठन है यूपी में सारे, जो इंडिया लेवल पे एफएमआरआई के नाम से गवर्न होता है। हमारे 1 लाख के करीब मेंबर हैं यहाँ पे। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का जो कल्चर है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में रहते हैं, कंपनियाँ चूँकि एक शहर में होती हैं। हमारा कोई भी इशू आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो हम यहाँ से आजमगढ़ से मुंबई या दिल्ली नहीं जा पाते हैं। हमारा अपनी बात को पहुँचाने का एक डेमोक्रेटिक तरीका होता है, जो हमारा संगठन हमारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 के अंतर्गत हम लोग आते हैं। उसके तहत जब हमारा कोई इशू आता है तो हमारा हायर मैनेजमेंट कंपनी का, जैसे इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड के मैनेजमेंट हमारे आजमगढ़ में जब वर्किंग करने आता है, उनको हम अपने ज्ञापन के माध्यम से बायलैटरल डिस्कशन के द्वारा उनको अपनी बात को हम उनके सामने रखते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी बातों को कंपनी तक पहुंचाया जाए और हमारे इशू को रिजॉल्व किया जाए। इसी क्रम में हमारे पास कुछ केसें आई थी, जैसे केरला के अंदर, तेलंगाना के अंदर एक केरला अजय कुमार जी का केस था। इप्का कंपनी अनइथिकल प्रेशर इतना दे रही है कि बच्चे सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। इप्का कंपनी की हालत यह है कि इनका में इस तरीक़े से प्रेशर दिया जाता है, अनइथिकल तरीके से ब्लैक मार्केटिंग कराई जाती है। सीनियर मैनेजरों द्वारा अपने ट्रेड वैल्यू को गिरा करके दूसरे शहर के माल को उठा करके दूसरे शहर में फेंका जाता है, जिससे हमारे सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई के बजट जो टारगेट कंपनी डिसाइड करती है वो नहीं कर पाते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर के अभी 2-3 साल पहले गोरखपुर, देवरिया और कई शहरों में इस तरह के केस आए कि बच्चे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो गए। उसके बाद भी कंपनी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। इथिकल मार्केटिंग, और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय जिस शहर में रहते हैं, कंपनी के गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। लिटरेचर कंपनी का, सैंपल कंपनी का, कंपनी क्या हमें डिटेलिंग करनी है वो सब कंपनी का होता है। इवन मैनेजर साथ में वर्किंग करके ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारी कॉल कितनी होगी, कितने बजे कॉल होगी। ये सारी रिपोर्टिंग करने के बाद जब सेल की बात आती है तो फिर सिंपल केवल इंडिविजुअल सारी जिम्मेदारी एमआर के ऊपर डाल दी जाती है, जबकि सारी व्यवस्थाएं वो कंपनी द्वारा संचालित की जाती है, मैनेजर द्वारा संचालित की जाती है। और इन्हीं सब प्रेशर की वजह से हम लोगों के संगठन ने आह्वान किया था कि अपनी समस्या को हम अपने कंपनी के एमडी या जो मालिक हैं उनको पहुँचाने के लिए सीनियर मैनेजर को हम लोग रिपोर्ट करते हैं। इसी क्रम में 11 तारीख को इप्का टीम पूरी बाउंसर और उनके जितने भी अनैतिक हथकंडे लगाने होते हैं वो सारा लगा करके आजमगढ़ में अचानक आ धमका और पूरे हमारे संगठन को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को चैलेंज करते हुए बलरामपुर पुलिस चौकी के सामने आकर के अपशब्दों की बौछार की, जिसमें हम बधाई देंगे अपने आजमगढ़ के चिकित्सकों का जो हमारे साथियों के सहयोग में खड़े हुए। आईएमए संगठन हम लोगों के साथ खड़ा हुआ, पीएमएस एसोसिएशन पूरा खड़ा हुआ कि नहीं, लड़के जब काम करते हैं मैनेजर लोग आकर के ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं। और उनको वहाँ से डॉक्टर चैम्बर से डॉक्टर साहब ने भगा दिया। उसके बाद वो लोग एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ क्या हुआ हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद पुलिस बल के साथ वो लोग आए, महिला हॉस्पिटल में हम लोग कॉल करने जा रहे थे। 2 पुलिस वालों के साथ आकर के उन्होंने हम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया, जिसमें हमारा ज्ञापन का जो था हमने ज्ञापन उनको दे दिया और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपना हमारे इशू को रिजॉल्व करा करके ही आजमगढ़ में आप मैनेजमेंट की एक्टिविटी को, जो दमनकारी एक्टिविटीज़ आपकी है, बाउंसर लेके कार्य कर रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। ऑलरेडी जब हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए कुछ इश्यूज हमारे जो हैं जो ऑल ओवर यूपी के हैं, कंपनी ने मास में
ट्रांसफ़र इशू हैं, विक्टिमाइजेशन के इशू हैं, वेजेज के इशू हैं, इंक्रीमेंट के इशू हैं। इन सब को लेकर के अब ये पूंजीपति हैं क्या है, किस इनको है कि इनके कान में कोई जूं नहीं रेंग रही है। यही प्रकरण था।